भाइयों बहनों, आज के इस वीडियो में हम वो सूत्र लें जिसको देखने के बाद अगर आपके ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है तो फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि इसी सूत्र से सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मित्रों, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि नई नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो मित्रों, पहला नंबर देखिए। इस वीडियो को VVI हम इसलिए बोले हैं क्योंकि यहाँ से फिजिक्स के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। पहला नंबर आपसे पूछा जाएगा दर्पण का सूत्र। दर्पण के सूत्र पे सवाल आएंगे और आप सवाल तभी कर पाएंगे जब आपको दर्पण का सूत्र आता होगा। तो चलिए हम बता देते हैं दर्पण का सूत्र क्या होता है। 1/f = 1/v प्लस 1/u होता है। इसमें से f क्या होता है, तो f बराबर फोकस दूरी होती है। मित्रों, ये आपको फोकस दूरी f से डिनोट किया जाता है। v = प्रतिबिंब की दूरी डिनोट की जाती है। भाइयों बहनों, अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल और भी ऊंचा होगा। तो v = प्रतिबिंब की दूरी हो गई और u = क्या होता है, तो u = वस्तु की दूरी होती है। वस्तु जहाँ पे रखते हैं उसकी दूरी u से डिनोट करते हैं और u सदैव ऋणात्मक होती है। क्या होती हैं, u हमेशा नेगेटिव होती हैं। तो मित्रों, इस सूत्र से आपका 1 नंबर पक्का हो रहा है। तो चलिए इसी क्रम में हम आपको दूसरे नंबर सूत्र पे लेके चलते हैं। देखिए, दूसरा नंबर सूत्र कह रहा है कि फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या R में संबंध बताइए। आपसे परीक्षा में ऐसे पूछ रहा है कि फोकस दूरी और f और वक्रता त्रिज्या R में कौन सा संबंध गलत है। तो अगर आपको संबंध सही आते होंगे तभी तो आप गलत छांट पाएंगे। तो f = r/2 होता है, ठीक। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r = 2f। r = 2f ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि r यहाँ बच जाएगा और 2 त्रिज्या गुणा हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मित्रों, को कभी कभी f दे दिया जाता है और r पूछ लिया है। यहाँ से सीधा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन आपसे परीक्षा में छूट जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्रांतिक कोण का सूत्र भी पूछ लिया जाता है। ये फिजिक्स का प्रकाश चैप्टर बहुत धमाल किया हुआ है ग्रुप डी में। तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए ये तो रामबाण होने वाला ही है। तो क्रांतिक कोण बराबर क्या होता है, तो क्रांतिक कोण बराबर होता है 1/sin c। यानी साइन का चिन्ह लगा देना है और c क्या है इसमें, ये है क्रांतिक कोण। क्या है, क्रांतिक कोण, ठीक। तो इसमें क्रांतिक कोण का आपसे सूत्र पूछ लिया जाएगा। तो क्रांतिक कोण बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin c। इससे भी सीधा सीधा सूत्र पूछा जा रहा है। मित्रों, आगे बात करते हैं लेंस का। पहले हम बात कर चुके हैं यहाँ पे दर्पण का, बात करेंगे लेंस का। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, तो लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/u - 1/v। मित्रों, अगर आप ध्यान देंगे तो लेंस और दर्पण में कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं है, मात्र यहाँ पे चिन्ह का ही परिवर्तन है। दर्पण में बीच में प्लस होता है और लेंस में बीच में माइनस होता है। तो अगर आपको दर्पण या लेंस में से कोई भी एक सूत्र याद हो जाए तो आप केवल प्लस माइनस का ध्यान रखकर आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। लेंस से दर्पण का सूत्र और दर्पण से लेंस का सूत्र बना सकते हैं। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन दे करके इन तीनों में से 2 चीज़ें दे देता है और एक पूछ लेता है। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप तुरंत फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए कि लेंस की क्षमता क्या होती है, तो लेंस की क्षमता P = होती है 1/f। f क्या होती है, फोकस दूरी। f फोकस दूरी हो गई और P क्षमता हो गई। क्या हो गई, क्षमता। यहाँ से P और f में भी संबंध पूछ लिए जाते हैं। तो ये रहे लेंस से और कोण से संबंधित इम्पोर्टेंट। आगे बात करते हैं कुछ धारा की, क्योंकि धारा से ही बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में
पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, धारा को हम I से डिनोट करते हैं, समय को T से और आवेश को Q से। तो Q इक्वल टू IT होता है, क्या होता है, आवेश इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या हो जाएगा, Q क्या है, आवेश है, Q आवेश है, धारा I है और समय T है। तो यहाँ पे आवेश Q हो गया, समय T हो गया, धारा I में संबंध हो गया Q बराबर IT, या यहाँ से I बराबर Q/T भी कर सकते हैं, I इक्वल टू Q/T। तो यहाँ से एक सूत्र ऐसे भी निकल सकता है। ठीक, कोई भी एक तीन में से कोई एक दे देगा और आपसे एक पूछ लेगा। अब देखिए, विद्युत विभव V, कार्य W और आवेश Q में संबंध पूछेगा। तो V इक्वल टू W/Q होता है, V इक्वल टू W/Q होता है। तो यहाँ से भी आप एक तीनों में से कोई दे देगा और एक पूछ लेगा, तो यहाँ से भी आपका एक नंबर का न्यूमेरिकल पक्का हो जाएगा। यहाँ से भी एक नंबर का हो जाएगा, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। तो देखिए, फिजिक्स के 12 नंबर आ रहे हैं परीक्षा में। देखिए, ओम का नियम तो 50 बार फिजिक्स के ग्रुप डी में पूछ रहा है। V इक्वल टू R इंटू आई, भी प्रोपोर्शनल I होता है। कभी कभी थ्योरेटिकल भी पूछ रहा है कि धारा बढ़ाया जाएगा तो वोल्टेज के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो धारा बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, क्योंकि समानुपाती है। तो V इक्वल टू RI हो जाएगा। यहाँ पे सब प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक नियतांक आ जाएगा R इंटू आई। इसमें से बार बार चेंज करके पूछ रहा है, 50 बार पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा संबंध गलत है। V इक्वल टू RI, I इक्वल टू V/R, ऐसे ही 3-4 को ऑप्शन दे रहा है। उसमें से आपको अगर सूत्र याद है तो आप छांट सकते हैं। तो मित्रों, ये VVI क्वेश्चन है जो आपका रामबाण परीक्षा में 1 नंबर दे देगा। आगे बात किया जाए श्रेणी क्रम में संयोजन प्रतिरोधों का, ठीक, तो इस पर भी एक क्वेश्चन आ रहा है। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट RN। इस पर भी एक क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल मिल रहा है। समांतर क्रम में बात किया जाए तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट, ऐसे भी इसे समांतर क्रम पे भी, किसी में समांतर क्रम में, किसी में श्रेणी क्रम में, किसी न किसी में पूछ रहा है। अब बात करें धारा, उसमें H, धारा I, प्रतिरोध R में संबंध। तो H इक्वल टू क्या होता है, I²RT, I²R इंटू T। इसमें से T समय है, ठीक, H ऊष्मा है और I धारा। यहाँ पे हम लिख चुके हैं पहले भी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से भी 1 नंबर आपका पक्का हो रहा है। कहीं कहीं पे लेंस में अपर्तनांक पूछ रहा है, किसी शिफ्ट में, सब में नहीं। तो अपर्तनांक n बराबर होता है वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। इसमें से सिक्का जो होता है ना, पानी में डालने के बाद उसकी वास्तविक गहराई, आभासी गहराई, इन दोनों में से एक ये दे देगा, इसमें से एक दे देगा और ये पूछ लेगा। तीनों में से कोई ना कोई दे रहा है और एक पूछ रहा है, क्योंकि 3 चीज़ है तो उसमें से 2 देना पड़ेगा उसको, तभी एक पूछ पाएगा। स्नेल का नियम और साइन I अपन साइन R होता है, साइन I अपन साइन R होता है इक्वल टू 1, ठीक। ये स्नेल का नियम बोलते हैं। ये भी डायरेक्ट थ्योरेटिकल चीज़ है और सूत्र का चीज़ है, पूछा जाता है। देखिए, आपको बता दें कि घर्षण गुणांक, विकृति और कोण का कोई बीमा नहीं होती है, ठीक। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी शिफ्ट में, ये रामबाण समझ के चलिए। आगे बात किया जाए कि y के सापेक्ष माध्यम का अपर्तनांक, जिसके सापेक्ष पूछेगा, ठीक, जिसका पूछेगा उसको नीचे रखेंगे, ठीक। तो y के सापेक्ष माध्यम का अपर्तनांक पूछेगा तो y में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगा। अब लेंस की समतुल्य क्षमता P इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 प्लस P2 होता है। कब, जब बीच में उसके डिस्टेंस हो, दोनों लेंसों के बीच में। तो अब अगर सटा के रख दे तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 ही होता है। तो मित्रों, ये वीडियो बहुत